दहशतगर्द हार गए, क्रिकेट जीत गई, शुक्रिया श्रीलंका। श्रीलंकन बोर्ड दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बहैसियत वजीर दाखिला फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक पीसीबी से इजहार यकजहती करते हुए खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत की। एसएलसी के मुताबिक पीसीबी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को मुकम्मल तहफ्फुज़ की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा मैच आज की बजाय कल खेला जाएगा। तीसरा मैच 16 नवंबर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मुताबिक मैचेस रावलपिंडी में ही होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वजीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन बोर्ड से इजहार तशक्कुर। वजीर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन बोर्ड और टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। दौरा पाकिस्तान और उम्दा खेल पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम का शानदार खेल काबिल तारीफ है। ख्वाजा आसिफ का श्रीलंकन खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ट्वीट में कहा, श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी शुक्रगुजार है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्स में स्पिरिट्स को बरकरार रखा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी पर हमें फख्र है। वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, ये जो खवारिज जिनमें अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, अफगान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। वाना और इस्लामाबाद कचहरी वाकयात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान पर हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने सानहा APS की याद ताज़ा कर दी। पाक फौज के ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान से भी लोग शामिल थे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। अफगान अवाम की हमने 40 साल मेज़बानी की और वो हमें ये सिला दे रहे हैं। मार्काए हक में दुश्मन से जो बदले लिए, उस पर दुनिया दंग रह गई। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इस फैसले को सराहा। भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार था और अब भी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इन दहशतगर्दों को हायल नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हिमायत में 234 वोट आए। JUIFA के 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिए। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। हतमी मंजूरी से कबल तमाम 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। इस अमल के बाद तरमीम के हक और मुखालिफत में वोट करने वाले अरकान बारी बारी ऐवान से बाहर लॉबी में गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। इजलास के दौरान हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। अब बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक इजाफी तरामीम पेश, जिन्हें 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। इन तरामीम के मुताबिक 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ कर दी गईं। 3 शिकों में तरमीम और 1 शिक का इजाफा कर दिया गया। तरमीम में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्तिलाह शामिल की गई है ताकि कानूनी भाम दूर हो सके। वज़ीर कानून ने तरमीम की तहरीक पेश करते हुए बताया कि जस्टिस याह्या अफरीदी रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर मुमलिकत, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। आर्टिकल 6 में विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतल्लिक है। इसकी शिक 2A में तरमीम तजवीज़ की गई है। कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम अरकान को मुबारकबाद। मज़ीद कहा, जो चीज़ विफाक को कमज़ोर करे तो वो कितनी ही अच्छी हो, पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। कालाबाग डैम बड़ा शानदार मुआशी मंसूबा है, मगर हमारी कौमी एकजहती से ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम से विफाक को नुकसान पहुँचे तो इसके हक़ में नहीं। बिलावल और मेरी सोच एक है, मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आया। ऐवान ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला। 27वीं तरमीम की मंजूरी से बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। हम जिस आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं वो 27th अमेंडमेंट है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे, वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। मिसाक जमहूरियत को मुकम्मल करने के लिए 27वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया। हम आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, दिफाई इदारों के हवाले से भी तरामीम लेकर आ रहे हैं। मुनासिब होता कि अपोजिशन जमातें मुल्क के मुफाद में हुकूमत का साथ देती। 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक दिलवाए गए। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। बिलावल ने कहा, अपोजिशन की मुखालिफत के बायस साबिक चीफ जस्टिस को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमारे शहरियों का खून बहा रहे हैं। अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। विफाकी आईनी अदालत 24 घंटों में कायम करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नई आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के तकर्रुर पर बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर विफाकी आईनी अदालत के जजेस का तकर्रुर करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 में भी कुछ तरमीम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के साथ अब आईनी अदालत भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी को जायज़ करार नहीं दे सकती। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आर्टिकल 6 में एक हाई ट्रीजन के हवाले से है, उसमें आईनी अदालत के लफ्ज़ को शामिल किया जा रहा है। PTI 27वीं आईनी तरमीम को इख्तिदार में आकर ख़त्म कर देगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म करने की निशानदही की थी। आज हुकूमत अपने बिल में तरामीम ले आई, हम इसे भी मुस्तरद करते हैं। यहाँ आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पार्लियामान में नवाज शरीफ के लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाया। महमूद अचकज़ई बोले, 27वीं आईनी तरमीम ने आइन व कानून का जनाजा निकाल दिया। एहतजाज करेंगे और अवाम की ताकत से हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। असद कैसर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम ने आइन व कानून का जनाजा निकाल दिया। PTI किसी सूरत इस तरमीम को नहीं मानते। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजिरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने का हुक्म। 3 माह की मोहलत दे दी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्ते और तिजारती मंडियाँ तलाश करें। मुल्ला बरादर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो उसे ज़मानत देनी होगी कि ये रास्ते आइंदा किसी भी सूरत बंद नहीं किए जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान से आमदोरफ्त कम होगी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कम होगी। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं, अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दो तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल कर लें तो पाकिस्तान को खुशी होगी। पाकिस्तान सरहद पार हर किस्म की नकलो हरकत रोकने का खैर मकदम करेगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 37 रोज से बंद, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त।
अमन के लिए सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुश्तरका पॉलिसी अपनाना होगी। बम फटता है तो वो ये नहीं देखता किस पार्टी से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे से खिताब। कहा, दहशत गर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है, हमें पॉलिसियाँ बदलना होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबने कुर्बानियाँ दी हैं। तमाम सियासी जमातें सूबे के हकूक़ के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अमन जिरगे में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, मजहबी शख्सियात, हिमायतीन और पार्लियामेंटेरियन भी शरीक हुए। देर पा अमन और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक राय की तजावीज़ पर गौर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान तराने का एहतराम भूल गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे के दौरान नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना हुए। नूरुल्लाह तरीन कराची का रिहायशी और हनीफ तरीन पेशावर में रिहाइश पजीर है। अमन जिरगे के तमाम शुरका कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए, मगर PTM के अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसका अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान तैयार है, दुश्मन पे कारी वार है, तू कर ले हमसे जंग पर होगी तुझको हार है। हमाद सैफी खान के नए गाने ने सारे पाकिस्तानियों की तर्जुमानी कर दी। जारी होते ही तेजी से वायरल होने वाला ये गीत अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। नगमे की वीडियो में पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों के साथ साथ इनकी पुष्टपनाही करने वालों के चेहरे भी साफ दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर पकड़ा गया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने हमलावर को 200 रुपए में कचहरी तक पहुंचाया। खुदकुश हमलावर के गोलड़ा तक पहुंचने से मुतालिक भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से सुराग की कोशिशें जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आला सतह तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। धमाके में शहीद वकील ज़ुबैर असलम घुम्मन की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और IG इस्लामाबाद की शिरकत। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती शोबे में पंजाब को भरपूर मुआवनत की पेशकश। ब्राज़ील में COP 30 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वेलरी हैकी की मुलाकात। कहा, वर्ल्ड बैंक सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात, जंगली हयात के मंसूबों में ताउन के लिए तैयार है। माहौलियाती बेहतरी के मंसूबे पंजाब की आलमी सतह पर शनाख्त और अज़्म की अलामत बनकर सामने आए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेलरी हैकी का शुक्रिया अदा किया। कहा, पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तक़लीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की कराची समेत सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। जून 2027 तक कोस्टल हाईवे मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के बाद सूबा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची को जदीद सहूलियात से आरास्ता शहर बना रहे हैं। K4, रेड लाइन और दीगर मंसूबे पायदार तरक्की के लिए संगे मील साबित होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को सामने रखकर बनाए जा रहे हैं।